अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, के हाल चाल हैं। वेलकम टू पाक व्हील्स न्यू व्हील्स एक्सपो। न्यू व्हील्स एक्सपो की लाहौर की सक्सेस के बाद हम फाइनली आ गए हैं कराची, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बेहतरीन किस्म का रिस्पांस हमें मिल रहा है। यहाँ पे यूनिक क्या है, हम एक ही छत के नीचे जो है ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेकर आते हैं, आपको अंडर वन रूफ मिल रही हैं, और इस रूफ से आप बाहर निकलें तो उन्हीं ब्रांड न्यू गाड़ियों की आपको टेस्ट ड्राइव भी मिल रही है। तो देखते हैं कि आज का किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं और आपको गाड़ियों का भी वॉक अराउंड देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है और कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर आया हुआ है। अभी हम मौजूद हैं किया के स्टॉल पे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स लाइनअप जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। उस साइड पे जो है वो कंप्लीट ईवी कार्स हैं, क्रॉसओवर एसयूवीज़ हैं, 1.5 आपको हाइब्रिड्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो है एक बड़े साइज़ की सोरेंटो हाइब्रिड भी मिल जाती है, जिसको अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया विद दिस कंप्लीट न्यू फेसलिफ्ट, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे कार्निवल भी है जो कि 11 सीटर गाड़ी है, तो आपके हर एक पर्पज़ के लिए जो है यहाँ पे गाड़ी मौजूद है। दे हैव द बिगेस्ट इंजन डिस्प्लेसमेंट जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑफर हो रही है, और V6 इंजन के साथ, और इसमें जो है आपको हाइब्रिड की जो है ऑप्शन भी मिल जाती है। अभी हमने इसका रिसेंटली एक्सपर्ट रिव्यू भी किया, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पॉप अप बैनर में नज़र आ रहा होगा। उसके आगे चलें तो किया स्पोर्टेज, उसका एक्सटीरियर डिज़ाइन देखें तो ये जब लॉन्च यहाँ पे कराई गई थी तो बड़ी मज़ेदार एक जिसे कहते हैं रिफ्रेशिंग लुक इसकी आई थी। यहाँ पर आ जाएँ तो इनकी दो साइज़ की एसयूवीज़ हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म मिलता है, EV5 और EV9। EV9 का अगर आप साइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी पिक्चर्स में अंदाज़ा नहीं होता, बट ये जब सामने हमारी गाड़ी आई थी, जब पहली तो हमने देखी तो हमने कहा था यार मैसिव गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, और उस GT लाइन के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि अगेन बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है। और इसकी DRL सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इसकी फ्रंट की जो ये ग्रिल जो क्लोज हुई हुई है उसके अंदर भी ये डॉटेड जिसका पिक्सेलेटेड होता है उस तरह की DRLs आई हुई हैं। अब चलते हैं बाकी स्टॉल्स भी देखते हैं। चंगान भी जब पाकिस्तान में आया था तो ये ओशान X7 और एल्सविन के साथ आए थे। दोनों गाड़ियों ने आगे अपनी कैटेगरी में काफ़ी हलचल मचाई थी और पेट्रोल पावर्ड इंजन के साथ आए थे। मगर आप इसी दूसरी साइड पे इस स्टॉल के देखें तो कंप्लीट EVs भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी हैं अंडर द नेम ऑफ D-Pass। SO7 इज़ कंप्लीट आपकी क्रॉसओवर SUV जो कि ब्लैक कलर में आपके सामने है, और उसके साथ जो LO7 रेड व्हील ड्राइव सेडान है। और रेड व्हील ड्राइव मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि एक्सपर्ट रिव्यू अगर आपने इसका देखा हो तो इसकी स्टार्टिंग में ये गाड़ी डोनट्स मारती है, और क्या मज़ेदार डोनट्स मारती है। बिल्कुल टैप पे जिसे कहते हैं ना, फुल टॉर्क मिलता है और टायरों की ऐसी की तैसी फेर देती है। बट मैं आपको दोबारा जो है ओशान X7 की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये एक्सटीरियर कलर अभी तक मुझे ऑन रोड ऐसे नज़र नहीं आया, मगर मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह के कलर्स को एक्सप्लोर करें। इसका जो है माइनर फेसलिफ्ट हुआ था जिसमें इसका लोगो चेंज हो गया था, ग्रिल का डिज़ाइन चेंज हो गया था, यहाँ पर रेड एक्सेंट्स थे वो गायब हो गए थे, जो कि एक बड़ी डिसेंट अप्रोच थी इनकी। और एक और चीज़ पे यहाँ पे सराहना चाहूँगा, जो इन्होंने अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज किया था वो भी मुझे बहुत बेहतर लगा था। 1.5 टर्बोचार्ज इंजन है विद DCT ट्रांसमिशन, और 300 न्यूटन मीटर तो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। और इंटीरियर का कलर भी चेंज कर दिया है, पहले वाइट था और वो भी कस्टमर बेस्ड फीडबैक था जिसकी बेस पे ये किया था, तो ये अगेन ज़्यादा डिसेंट लगता है। एल्सविन की तरफ आएँ तो जो लोग हैचबैक से अपग्रेड करना चाहते हैं सेडान पे, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है विद अ DCT ट्रांसमिशन, और अपनी कैटेगरी में दिस इज़ द ओनली कार विद अ सनरूफ। इनकी जो EV लाइनअप है उसकी तरफ थोड़ा सा चलेंगे दोबारा। LO7 जो है बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना थॉट आफ्टर प्रोसेस के थ्रू जो है गुजरा हुआ है, क्योंकि जिसकी रोड प्रेजेंस की बहुत अच्छी है। ये पेट्रोल डिज़ाइन जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है, और ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है ना वो बहुत मज़े की है। अब हम चलते हैं जटोर के स्टॉल की तरफ। यहाँ पे अपने दो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन डिस्प्ले हैं, X70 प्लस जो कि 7 सीटर क्रॉसओवर SUV है, और जटोर डैशिंग जो कि एक बड़ी ही यूनिक सी स्टाइलिंग वाली क्रॉसओवर SUV है। सुनील साहब की अकॉर्डिंगली इट लुक्स लाइक अ मिनी उरस, एंड आई डू एग्री। और इसका बहुत जल्द जो है वो आप एक्सपर्ट रिव्यू हमारे चैनल पे देखेंगे। और लैम्बोर्गिनी उरस इंस्पायर्ड ये गाड़ी लगती है, कंसील डोर हैंडल्स हैं। ये दोनों गाड़ियाँ जब जटोर की मार्केट में आई थी तो लोगों ने इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज काफ़ी अच्छा रेट किया था। X70 प्लस में जो सबसे मेजर चीज़ है ये 7 सीट्स। इन दोनों गाड़ियों का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ 1.5 टर्बोचार्ज फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं, मगर इसके अंदर एक जो ये रेयर वाला पार्ट है इसको एक्सटेंड करके दे हैव एडेड आज थर्ड रो। आज के इवेंट का यही फ़ायदा है
कि आप अपनी फैमिली के साथ आके जो है वो गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और प्लस अपनी फैमिली के साथ टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि एक लाल गाड़ी है, वो जिधर भी जाती है वो काफ़ी अटेंशन जो ग्रैब करती है। तो अब चलते हैं MG के स्टॉल पे। साइबर सर है, इसके साथ ड्रैग रेस की थी और इसने जैसे कहते हैं अपने जितना भी कंपटीशन था सबको हराया था, क्योंकि इट्स ऑल व्हील ड्राइव कार, 750 समथिंग न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मगर मेरे ख्याल से जो लोगों को ट्रैक करती चीज़ वो है जो है इसकी ये इलेक्ट्रिक पावर डोर्स हैं, जो कि टैप ऑफ अ बटन जो है वो क्लोज भी हो जाते हैं, ओपन भी हो जाते हैं। इंडोर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट सेंसर्स हैं, ताकि वो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी चीज़ हो तो वो मिडवे रुक सकते हैं या इवन के ओपन ही नहीं होते। एंड इट कम्स विद अ सॉफ्ट टॉप जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज हो सकता है। उसके अलावा दिस वाज द वेरी फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड ऑफ पाकिस्तान, जो कि CKD में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये 50.8 क्लेम करते हैं इसकी टोटल एवरेज जो है। जब फेस लिफ्ट आया था इसकी रिफ्रेशिंग लुक हो गई थी, इसमें इसकी फ्रंट फेशिया को उन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, प्लस इसके रिम्स भी चेंज कर दिए थे। मगर मेरे ख्याल से MG के लाइनअप में जो अभी तक जिसको इतनी हाईलाइट नहीं मिली वो है MG4। MG4 जो है इनकी कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, डिफरेंट बैटरी पैक्स में जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। एक फैमिली के लिए एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव साइज वाली हैचबैक गाड़ी है, जिस एंगल से भी देखें इट डजंट लुक बोरिंग। अब आगे चलते हैं जैको माडा, जहाँ पे एक हमारे पास सरप्राइज़ भी है। बाकी यूवी एक्सपो पे एक्सक्लूसिव भी यहाँ पे पब्लिकली ऑन डिस्प्ले किया गया, वो है जैको J7। 1200 प्लस की माइलेज देता है विद 1.5 टर्बोचार्ज इंजन और कंबाइंड 340 हॉर्स पावर, जो कि एक मैसिव नंबर है। आई एम रियली हैप्पी कि वो एक वाइट ब्लैक सिल्वर कलर से निकल के जो है ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और इसका भी एक्सटीरियर कलर काफ़ी अच्छा है। और हेडलाइट्स को जो है वो नीचे ले गए, यहाँ पे आपको DRLs है, मैसिव फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। इसके नीचे जो है 1.5 टर्बोचार्ज इंजन है। एरोडिस्क मिलती है, वैसे ही इट इज़ प्राइमरीली अ 5 स्पोक रिम, जिसके आपको 2 फेसेस मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश भी है और एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश भी आ जाता है। साइड पे क्लैडिंग्स चल रही हैं, कंसील डोर हैंडल्स हैं, 5 सीटर गाड़ी है, कार इज़ लोडेड। यहाँ पे अगर आप देखें तो जैको J6 छोटा डिफेंडर, सिंगल मोटर ड्यूल मोटर दोनों ऑप्शन मिल जाती है। और ये है ओमोडा E5, ये भी जो है कंप्लीट EV गाड़ी है और ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। और उसके फ्रंट और रेयर को भी अगेन एक बड़ी रिफ्रेशिंग लुक दी गई है। और रेयर पर भी जो है आपको ये कंप्लीट ग्लास मिलता है, जिसके अंदर जो है टेल लाइट्स को स्प्लिट किया गया है और उसी ग्लास के ऊपर ओमोडा की दोबारा से बैजिंग आ जाती है। नीचे आपको E5 और EV भी लिखा हुआ है और क्लैडिंग्स इसके भी इर्द गिर्द हैं, क्योंकि इट्स अगेन रफ एंड टफ सॉर्ट ऑफ क्रॉसओवर SUV। साजगर इंजीनियरिंग ग्रेट वॉल मोटर्स इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद जो है इनका लाइनअप जो है न्यू एनर्जी व्हीकल्स का वो दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ ही करता गया। स्टार्ट करें टैंक 500, आप इसकी पॉपुलैरिटी देख ही सकते हैं कि देखने में भी इतनी मैसिव लगती है और इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आज के इवेंट का मकसद ही है न्यू व्हील्स एक्सपो में आप आएँ और इस तरह की जो गाड़ियाँ जो कि वैसे रेडली अवेलेबल नहीं है उसको आप अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करें। जैसे 2 लीटर हाइब्रिड, इसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड भी आता है, जो कि आई थिंक सो इवेंचुअली इंट्रोड्यूस करेंगे। लैंड क्रूजर का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। जूलियन HEV है, जिसको इन्होंने कंप्लीट फेसलिफ्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था और 1.5 टर्बोचार्ज इंजन के साथ आई थी। मगर जो ये हाइब्रिड है इसके अंदर इन्होंने 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कर दिया था, विद बैटरीज इंट्रोड्यूस करा दी थी और हाइब्रिड पावर ट्रेन बन गई थी। यहाँ पर भी लोग जो है इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और राइट साइड पे अभी रिसेंटली लॉन्च जो है इनकी प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है, जो कि A6 PHEV है। आपको 1000 प्लस माइलेज देती है अगर आप इसकी बैटरी फुली चार्ज कर लें, प्लस इसकी अगर पेट्रोल टैंक फुली फिल्ड हो। और इसके अंदर जो है हाई 4 टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। जो इसकी हाइब्रिड वाली थी दैट वाज फ्रंट व्हील ड्राइव, उसके फ्रंट व्हील ड्राइव को बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर देती थी पावर में। इनकी कूपर के टायर्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे ताकि अगेन ग्रिप लेवल इसके बढ़ सके। कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, आप अंदर बाहर जिधर से भी आप देखें तो आपको ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर इंटीरियर की 3 कलर ऑप्शंस हैं। आपको ऑरेंज टैन मिलता है, ये ब्लैक है और एक प्रीमियम वाइट मिलता है। ये स्टीयरिंग चेंज कर दिया गया था, स्क्रीन चेंज कर दी और बहुत सारे फंक्शंस ऐड ऑन कर दिए। ओरा 7 आ जाती है जो कि प्रीमियम सेडान कार है और डिजाइनर्ड या टेलर्ड मेड कार उस तरह की चीज़ है। काफ़ी मर्सिडीज इंस्पायर्ड और बुगाटी इंस्पायर्ड जो है इसके एलिमेंट्स जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वैसे तो इसमें 5 बंदे भी बैठ सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि ये 4 बंदों के लिए बड़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी है। पीछे आए तो अभी तो आपको ये जो स्पॉइलर है ये बिल्कुल टक्ड इन नज़र आ रहा है, मगर ये ऑन हाई स्पीड जो है अपनी स्पीड के लिहाज से अपने आप को प्रेजेंट करता है और एरोडायनामिक इस तरह से इंप्रूव करता है कि आपको डाउन फोर्स मिल जाती है।
अब Isuzu के जो है एक तरह से पूरे डिस्प्ले पर, और ये Isuzu D-Max जो है ये कम्प्लीटली रीवैम्प होकर दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जस्ट टू गिव अ प्रॉपर कंपटीशन टू Revo GR। उसके साथ जो है यहाँ पे एक इसका 3 लीटर वर्जन जो है सूप्ड अप वर्जन भी यहाँ पे पार्क्ड है। एक्सट्रीम 4x4 टीम ने किया हुआ है। इसके आगे आपको ये पूरा मैसिव आर्मर्ड बम्पर मिल जाता है, जो साइड पे भी आपको बुल बार्स मिल जाती हैं। साइड सर्फ्स जो हैं वो भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। आफ्टर मार्केट इसके अंदर रिम्स आ जाते हैं, आफ्टर मार्केट ही व्हील्स हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आयरन मैन का सस्पेंशन भी लगा हुआ है ऑरेंज कलर में या ब्लैक कलर में, जिसमें भी जो इसका ये टॉप ऑफ द लाइन वाला एक्सट्रेन वाला वर्जन है, इट लुक्स सीरियसली मीन, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो आप देख ही चुके हैं। 3 लीटर वर्जन के साथ इन्होंने एक 2 लीटर वर्जन भी निकाला है जो कि दूसरी साइड पर है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसका 4x4 यूजेज जो है वो करते ही नहीं है, तो उन्होंने एक इकॉनमी बेस एक वेरिएंट निकाला जिसमें उन्होंने इंजन साइज़ भी कम कर दिया और उसको 4x2 कर दिया। 4x2 से मुराद ये है कि इट विल बी अ परमानेंट रेयर व्हील ड्राइव कार। इंजन जो है वो 2 लीटर टर्बो है, और इट इज़ वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स के गिविंग यू द परफेक्ट फ्यूल इकॉनमी, और साइज़ और डायमेंशंस में कोई फ़र्क नहीं किया गया, और इवन के ऑप्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं की गई। D-Max जो है वो एक प्रॉपर कंपेटिटर बन चुका है, और पिकअप मार्केट में जो है आई थिंक सो इट विल गेट मोर एंड मोर फेमस, और इसकी भी टेस्ट ड्राइव जो है आज यहाँ पे मौजूद है। तो ये थे हॉल 6 के मनाजिर। हमने आपको दिखाया कि आज कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, और आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि रिस्पांस बढ़ता जा रहा है, और हमने ये वीडियो थोड़े से शुरू टाइम में बना ली ताकि हम ज़रा कम रश में आपको गाड़ियाँ बेहतरीन दिखा सकें। अब हम एंटर हो रहे हैं टेस्ट ड्राइव एरिया में। हमने एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 5 और 6 के बाहर जो है पूरा एक लूप बनाया हुआ है जहाँ पे हम गाड़ियों को और ड्राइवर्स को अलाउ कर रहे हैं कि अपनी मनपसंद गाड़ियों को आके ट्राई करें, एक्सपीरियंस कर लें कि गाड़ी का बिहेवियर क्या है। उसमें टर्निंग्स भी हैं, उसमें आपको एक्सेलरेशन का पार्ट भी मिल जाता है, और एंड पे हमने एक सस्पेंशन टेस्ट रखा हुआ है, और फिर फिनिश लाइन है। तो लोग एक जगह से शुरू होते हैं, पूरा सर्किट जो है वो घूम के आते हैं, और सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं बल्कि हम बाइक्स जो हैं उसकी भी यहाँ पर जो है टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ है। तो सबसे आगे जो है वो शान X7 है, उसके पीछे जो है वो PHEV है हैवल 86 की, और उसके पीछे जो है दीपाल LO7 जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे सोरेंटो जो है ये अपने पूरी टेस्ट ड्राइव से वापस आ रही है। बड़ा खूबसूरत रैप हुआ है इसका, जो कराची का सनसेट है उसमें बहुत प्यारी लग रही है। उसके पीछे जो है जैकू J6 आ जाती है, अगेन डिफेंडर टाइप की एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, काफ़ी तेज़ गाड़ी है। और उसके पीछे जो है EV5 है, वाइट कलर में है, और उसके बाद ओमोडा E5 है। इस तरह की जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ जो कि ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आई हुई हैं, उन सब ने यहाँ पर जो है टेस्ट ड्राइव भी ऑफ़र की हुई हैं ताकि एक आपको होलसम एक्सपीरियंस मिल सके। पाकवीज जो है हमेशा इनोवेशन इस तरह की लाता है कि जो बाय एंड सेलिंग की जो पर्पज़ है उसको हम और ज़्यादा ईज़ ऑफ कर सकें। Isuzu D-Max भी जो है एक्सटेंड जो उसका टॉप ऑफ द लाइन 3 लीटर वाला जो है उसकी भी यहाँ पे टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है। अब हम मौजूद हैं हॉल नंबर 5 में, और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वेक्ट्रा का यहाँ पे स्टॉल है। इस हॉल में हमने जो फोकस किया है वो 2 व्हीलर्स पे की है। अगर आप पेट्रोल बाइक से किसी EV स्कूटर या EV बाइक पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो फिर भी आप यहाँ पे आगे डिफरेंट ब्रांड्स को जो है विजिट कर सकते हैं। अपने बजट के लिहाज से जो है वो नेक्स्ट अपनी बाइक ढूंढ सकते हैं। वेक्ट्रा का जो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि दे मेक वेरी हैंडसम बाइक्स। पेट्रोल बाइक लुकिंग EV बाइक्स है ना, इनकी किसी और की भी नहीं है। वेलोसिटी है जिसको इन्होंने अगेन कस्टमर फीडबैक के उस बेस पे जो है अपग्रेड भी किया है, बीफी टायर भी कर दिए गए। अगेन ग्रिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि 2 व्हील्स हैं। यहाँ पे 1969 के इसका क्लासिक मॉडल आपके सामने आ गया। मेरे लिहाज से जो इसकी सबसे खूबसूरत बाइक है दिस इज़ देयर वेक्ट्रा बोल्ट, और इस कलर में जो है ये और ज़्यादा मज़े की लग रही है। इसके अंदर आपको फ्रंट पे LEDs मिल जाती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और एक प्रॉपर जो है नेकेड हैवी बाइक की जो है स्पोर्ट्स बाइक की जो लुक है वो आती है। उसके बाद जो है EV ब्रांड है। EV ब्रांड ने भी जो है वो अपने लाइनअप को स्टार्टिंग फ्रॉम द किड्स टू अ प्रॉपर S1 एयर, मतलब कि जिसको अब लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन द सिटी चलानी और कंफर्टेबल EV बाइक चाहिए, EV स्कूटर चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। कंपटीशन बढ़ रहा है और हर कोई अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो है ना उस कस्टमर फीडबैक को बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करता है और उससे जो अपने लाइनअप को चेंज करता रहता है। इवन कि अब जो है वो कुछ फीमेल्स के रिलेटेड भी जो है वो एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइट वेट हैं, उनकी ब्रेक्स को, उनकी उसकी ग्रिप को, हर एक चीज़ को, उसकी यूटिलिटी को इस तरह से किया गया है कि उनके लिए राइडिंग ईजी हो। उसके आगे जो स्टॉल है वो लुयान का है। अगेन इट्स अ कंप्लीट EV 2 व्हील ब्रांड जहाँ पे आपको डिफरेंट अगेन प्राइस पॉइंट पे जो है वो मिल जाती हैं EV स्कूटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इनका एक
ये बड़ा टॉप ऑफ द लाइन जो है स्कूटर दिखाया गया S90 Pro Max। अगेन दिन का थोड़ा सा शुरुआत है, तो मुझे लगता है कि भी ये रिवील होगा। यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा ब्रांड है। अल्फ़ा ब्रांड की जो सबसे बेहतरीन बात ये है कि इट्स कम्प्लीटली यहीं पे सब सारी चीज़ें बन रही हैं, और इनके पास भी जो है वो स्कूटर्स भी हैं, और सिंपल एक जिस तरह से 1 to 5 उसमें भी जो है कंप्लीट एक ईवी बाइक इन्होंने बनाई हुई है, जो कि उसी तरह का पूरा इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन है, थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन में अगर आप कहें तो दिस इज़ अगेन समथिंग जो जिस अब इलेक्ट्रा में भी आपको देखने को मिलेगी। वो टॉप टियर प्रोडक्ट है, और मैट फिनिश पूरा डिज़ाइन है, क्योंकि मैट फिनिश थोड़ा सा स्पोर्टी ज़रा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है अल्फ़ा EV 1 to 5 की, जो कि अगेन मैट फिनिश में। अब हम मौजूद हैं क्राउन के स्टॉल पर, जहाँ पे अगेन एक वसी रेंज है ऑफ EV स्कूटर्स। अगर हम इसकी बात करें, फ्रंट ये जो हेडलाइट है ना, इसको देख के मुझे प्रेडेटर की याद आ रही है, और इसमें जो सारा एक्सोस्केलेटन जो लगाया हुआ वो अगेन इसलिए है क्योंकि अगर किसी एक्सीडेंट में इसकी जो बॉडी है उसको ये प्रोटेक्ट कर सके, और आपको ये थोड़े से वाइड स्टांस वाले जो है फुट पैक्स भी मिल जाते हैं, और इवन कि पूरा एक्सोस्केलेटन जो है ये ऑल द वे पीछे तक जाता है, और काफ़ी इसका मज़ेदार कलर है। इसके अंदर फ्लेक्स जो हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इनके पास भी जो है वो बच्चों का पूरा लाइनअप है, और उसके अलावा बाकी डिफरेंट रेंज डिफरेंट बैटरीज़ वाली जो हैं EV स्कूटर्स वो भी हैं। और मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इनका ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये अच्छी बात है कि प्लास्टिक बॉडी जो है वो सेव रहेगी। यूनाइटेड वालों ने एक थोड़ा सा डिफरेंट ये किया हुआ है कि वो अपना साथ जो है वो 70cc और 125cc का लाइनअप भी लेकर आए हुए हैं, कि अगर यू आर लुकिंग फॉर अ 70cc और 125 इन अ वेरी इकनॉमिकल बजट, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पूरा लाइनअप है ये सब इनका EV स्कूटर्स हैं और EV बाइक्स हैं। ओखला जो है एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है इन इट्स 2 व्हील कैटेगरी। इनके पास बहुत बड़ा लाइनअप है। इस बाइक को अगर आप देखें तो जिस तरह से वो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग डर्ट बाइक होती है उसी तरह का है। इसको फ्रेम को भी अगेन इस तरह से अडाप्ट किया जा रहा है कि एक नॉर्मल जो पेट्रोल बाइक है उसी तरह की जो है इस चीज़ को जो है बनाया जाए। काफ़ी लंबी है, रिम्स बड़े हैं, ज़्यादा बड़े शॉक्स हैं, तो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। इसके अंदर 2 बैटरीज़ की ऑप्शंस भी हैं, जिसकी वजह से इसकी रेंज जो है वो वेल अबव 150 किलोमीटर्स हो जाती है। ये जोल्टा ब्रांड के पास भी काफ़ी वैरायटी है ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स। अगेन ये जो कन्वेंशनल बाइक पेट्रोल बाइक्स हैं उसी के फ्रेम पे जो है वो चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं, जिसमें आपके बैटरी पैक्स डिफरेंट बॉडीज़ हैं, डिज़ाइन है डिफरेंट जो है वो बैटरी पैक्स हैं, डिफरेंट रेंज की बाइक्स हैं इसके अंदर। और वही वाली बात है कि 2 व्हील में जो आपका बजट है उसमें आपके पास अब बहुत सारी वैरायटीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं। यहाँ पे जो है मौजूद वोल्ट के नाम से ये गाड़ी है। फिर डायमेंशन जो हैं वो काफ़ी छोटी रखी गई हैं ताकि इसको सिटी यूज़ के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। मिनी उन्होंने पूरा लिखा, मिन कार लिखा हुआ है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। यहाँ पे पीछे जो है साथ जो कंपनी है यादिया, उनके पास भी जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्कूटर्स हैं। और वही वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू योर बजट नीड, अकॉर्डिंग टू योर रेंज नीड, आपको हर किस्म की जो है वो ऑप्शन मिल जाती है। जिन गाड़ियों की सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी थी वही हम लेकर आए अंडर वन रूफ, और ये इवेंट हो रहा है कराची एक्सपो में। तो ज़रूर आइएगा दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक। यहाँ पे इन गाड़ियों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।